All right, welcome to the second episode of On the Move and I'm your just to देसी अभिमन्यु। आज हम आए दिल्ली वालों से फिर से एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछने के लिए कि मेंटल हेल्थ जिसमें हम एंजाइटी और डिप्रेशन को काउंट करते हैं, इज इट रियल और हाइप एंड व्हाट्स योर टाइप? पूछते हैं, आ जाओ। These days, we've been hearing a lot of youngsters also coming up with problems like anxiety, depression. So, do you actually feel that anxiety, depression is there or is it just a hype? कई देखे मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम है। अच्छा, anxiety, depression. हाँ बिल्कुल, कई हैं वो मेडिसिन भी लेते हैं। Yes, anxiety and depression is actually the new form of problem that is coming into the scene. Anxiety, depression, mental health. मैं नहीं जानता हूँ। मेंटल मतलब पागल। चलो बोलो। होता है, किस लिए होता है कि आजकल सब लोग अलोन हो गए, अकेलेपन की वजह से ये सब होता है। आजकल फ्रेंड सर्कल ख़त्म होता जा रहा है, लोग मोबाइल में और उसमें लगे रहते हैं, टीवी में, जिसकी वजह से ये समस्या पैदा हो गई है, जो कि नहीं होना चाहिए। सबको मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, फ्रेंड सर्कल बढ़ाना चाहिए, तब इन सब प्रॉब्लम से आदमी निजात पा सकता है। अच्छा, बहुत सारे लोग आजकल ना ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बोलने लगे कि हमें एंजाइटी की प्रॉब्लम, हमें एंजाइटी हो रही है। क्या हुआ, जब से हमारा ये कोरोना पीरियड जब से आया ना, ये तब से ये चीज़ें हो गई हैं कंपल्सरी। जब से वैक्सीन से रिलेटेड जब हुई ना, तब से साइड इफेक्ट हुआ 100% हुआ। हाँ, मेंटल तो पागल ही होता है। हाँ सुना है जी, तो ये हमारे साथ हुआ नहीं अभी। आपके साथ नहीं हुआ कभी? नहीं। कभी नहीं लगा आपको? ना, ऐसा कभी ऐसा नहीं लगा कि ऐसे करके भाग जाऊं, कोई चीज़ हुई हो, ऐसा लगा हो कि नहीं। बादशाह ने बताई अभी कि बादशाह को और हनी सिंह को भी है एंग्जाइटी काफ़ी ज़्यादा हुई मुझे, एंड एंग्जाइटी लेड टू डिप्रेशन। बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक सिम्टम्स की मुझे प्रॉब्लम हुई थी, जो सूखे नशे करने से और शराब पीने से होती है ज़्यादा, और कम सोने से होती है, और गलत लाइफस्टाइल से होती है। नहीं, मुझे नहीं, कभी नहीं हुआ। हाँ। किसी को देखा आपने ऐसे? ना हमारे किसी रिश्तेदार वगैरह में। तो ये सब चीज़ें नहीं होती ना, मतलब ऐसे ही बोलते रहते हैं, नहीं होती ना। हाँ जी, डिप्रेशन होता है। हाँ जी, और मेरे ख्याल से अगर आप साथ में रहेंगे, फैमिली स्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट। अगर आप अकेले हैं, आजकल जॉइंट फैमिली भले ही कारणों से नहीं हो, लेकिन दूर दूर रहकर भी साथ रहा जा सकता है। राइट। तो वो एंजाइटी जो आप कह रहे हैं, डिप्रेशन, बहुत हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। सर, कभी हम किसी ऑटो वाले को, किसी गरीब आदमी को क्यों नहीं देखते बोलते हुए कि मेरे को एंजाइटी है, डिप्रेशन है? सुनो, ऐसे अब क्या बोले, आदमी अगर कुछ करता रहे, दिन भर अगर बिजी रहे, हाँ। ऐसे पार्कों में आते रहे, हाँ। तो ये चीज़ें नहीं होंगी। आदमी अकेला बैठेगा, हाँ। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम तो होगी, माइंड तो आपको डाइवर्ट करना पड़ेगा ना। The kind of lifestyle where they do not have time to think about such things, they will directly jump into one of the conclusions that they have taken into it. Otherwise, they are busy with their daily schedules. They do not find time for the realization that there would be a problem. So the problem exists. Probably they do not realize, we do not see it. पार्किंसन की बीमारी ज़्यादातर उन लोगों को ही होती है जो अकेले रह जाते हैं। पार्किंसन। हाँ, हेल्दी फ्रेंड्स बनाई, जिसमें जैसे मॉर्निंग वॉक करते हैं, योगा करते हाँ हैं, जी। इस टाइप की। हाँ, पार्टीज भी करिए, लेकिन हेल्दी तरीके से। Like I see very young kids in school and they say that I have anxiety issues just because of smallest of the things that they face. So has the tolerance level also gone down a bit? Yes, because the kids are not able to share their feelings. The problem was not seen. The kids would not tell. Okay. Society would not report. We would Correct. not accept it. Correct. We would take it as an accident. Oh, how this happened, we do not know. Somebody would like to just cover it up. Right. Now, kids realize, they are able to vocalize by Yes. some support. But also we should understand and accept it. If the kids is saying something, we should understand it. आजकल पढ़ाई लिखाई इतनी नहीं है जितना उन बच्चों के ऊपर प्रेशर डाल दिया है। स्कूल्स की जो वजन है बहुत ज़्यादा है किताबों ज़्यादा का, डाल दिया है कंपटीशन की वजह से। बच्चों में, बल्कि खेल कूद ये सब ज़्यादा होना चाहिए। थोड़ा सा सोशल बनाओ बच्चों को, ना कि आप बच्चों के ऊपर इतना किताबों का बोझ डाल दो। Right. वो किताबी कीड़े बन के रह जाएंगे, सोशल नहीं बनेंगे। We should try to accept both the feelings of the kid and also try to talk to them. Rather than finding a solution, it is very important to understand the child. लोग वो शादियां भी लेट करते हैं, तो क्या वो एक रीजन है कि मतलब जिसके चक्कर में लोग एंजाइटी, डिप्रेशन में जा रहे हैं? बिल्कुल, शादियाँ लेट नहीं होनी चाहिए। जब नेचर ने अलाउ कर दिया, सुना। मेरे हिसाब से तो लड़के की शादी 20 साल तक हो जानी चाहिए और लड़के की तो 18-19 हो जानी चाहिए। जब नेचर का सिस्टम है, नेचर ने उसको ओके कर दिया, तो फिर इसमें देरी किस बात की? सर, आप राजस्थान से हैं? नहीं, मैं यूपी से हूँ। अच्छा, ठीक मतलब है। लोग
जैसे किसी के वो होता है ना कि ज्यादा उसकी चाह हो गई तो उसी के अंदर वो करने लगते हैं कि हरे 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 ना, पागल जैसे एक्टिंग करने लगते हैं। मतलब होता तो थोड़ी है। वो होता है जब किसी को धोखा वोखा होता है, प्यार में या धोखा मिल प्यार जाए। में धोखा मिल जाए तो किसी के प्रति वो हो जाता है, तब होता है वो, मतलब वैसे नहीं होता। वैसे नहीं होता। आपको मिला है कभी प्यार में धोखा? अभी क्या माँ पहले बगावत करके शादी कर चुके हैं, इसलिए सारी दुनिया को गला सला देते रहे। अच्छा। बच्चों को अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, उसके बाद? लेकिन एक हर चीज की एक सीमा तय करो, हाँ जी। उसी के अंदर रहो। नहीं, मुझे तो नहीं मिला, मैंने प्यार किया ही नहीं। अरे भाई साहब बहुत बढ़िया। मम्मी पापा के अलावा फिर प्यार नहीं किया। मम्मी पापा से प्यार करा, मतलब धोखा भी नहीं मिलता। धोखा भी नहीं। बहुत बढ़िया, मजा आ गया बात करके। थैंक यू सर। सेटलमेंट 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 व्हाट डू यू मीन बाय सेटलमेंट? सेटल तो अरे इंसान की जरूरतें उतनी ही होनी चाहिए, एंजॉयमेंट को एंजॉय करे, हर लाइफ को एंजॉय करे, नेचर को एंजॉय करे। सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में पैसा ही रह गया है। पैसा मेन मकसद नहीं है। नाम कमाना, नाम दूसरी तरीके से भी कमाया जा सकता है। खुश रहना ज्यादा खुश रहना, बहुत ज्यादा हंसना बोलना, ठीक है, जी। आपकी हेल्थ कुछ ठीक है, सबका एंजॉय कर सकते हैं। 70 साल की है। मैं अरे। 72 मैम 72 ईयर ओल्ड। बिल्कुल। अगर बिल्कुल हमारा- मैक्सिमम में 50 अगर सोच हमारा सकता था। स्वास्थ्य अच्छा है तो हम घूम सकते हैं, खा सकते हैं और हर चीज को एंजॉय कर सकते हैं, बिल्कुल। हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। और जिसकी सेहत ही ठीक नहीं है तो वो क्या हेल्दी लाइफ जिएगा? वो तो पैसे के चक्कर में पड़ा रहेगा। तो हम आपका क्या लाइफस्टाइल है? आप 72 मैम, मैं बिलीव नहीं मैं कर पा रहा अभी हूँ भी 72 बिजनेस देखती हूँ। मेरा लामोड फैशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अपना ब्रांड है, हाँ जी, जिसके हमारे 50 शोरूम है। राइट मैम, मैं जानता हूँ। और जानते हैं हाँ आप? जी, बिल्कुल जानता अच्छा। तो सर बोल रहे पार्क में आओ। पार्क में कंपलसरी आना पार्क में आना पड़ेगा भाई, तो फिर 1 घंटा तो आपको देना ही पड़ेगा, जी सर। चाहे वो सुबह हो चाहे शाम। हाँ, आप आओ और फिर उससे मेंटल हेल्थ भी बढ़िया रहती है, बिल्कुल। एंग्जाइटी भी नहीं होगी। बिल्कुल कुछ नहीं होगा। मनी, आपके फ्रेंड का नाम क्या है? को बोलो कैमरा ऑफ करे।